और बाइडेन ने यूक्रेन को जो सबसे खतरनाक हथियार दिया था, पुतिन ने उसको खत्म करने का रास्ता ढूंढ लिया है। इस रिपोर्ट में ज़ेलेंस्की के बाहुबली की तबाही की पूरी डिटेल है। सबसे खास बात तो यह है कि पुतिन ने जो काट तैयार की है उसके बारे में बाइडेन को पहले से पता था। देखिए ये बहुत ही हैरान करने वाली एक रिपोर्ट। जिस रॉकेट सिस्टम हाइमर्स के बूते युद्ध के मैदान में यूक्रेन की सेना रूस पर पलटवार कर रही थी, अब रूस ने उसका तोड़ भी निकाल लिया है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की आर्मी हाइमर्स के वार से व्लादिमीर पुतिन की फौज पर कहर बरपाने के दावे कर रही थी, लेकिन अब एयर डिफेंस सिस्टम पैंसर S1 के जरिए पुतिन ने ज़ेलेंस्की के उस दावे की हवा निकालने का भी पुख्ता प्लान तैयार कर लिया है। रूस के रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अब पैंसर S1 यूक्रेन को अमेरिका से मिले हाइमर्स को कुछ इसी तरह से पलक झपकते ढेर कर देगा। यूक्रेन के युद्ध में ज़ेलेंस्की की सेना अगर करीब 1 साल से टिकी है तो इसमें अमेरिका के हाइमर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। इसकी ताकत से आपको आगे वाकिफ कराएंगे। अभी आपको रूस से आई सबसे बड़ी खबर बताते हैं। दरअसल रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम पैंसर S1 को अपग्रेड करने का दावा किया है। दावे के मुताबिक पैंसर S1 का नया वर्जन 360 डिग्री अपग्रेड हो चुका है। नया पैंसर S1 अमेरिका के हाइमर्स को इंटरसेप्ट कर मार गिराने की कुव्वत रखता है। इससे पहले यूक्रेन दावा करता रहा है कि रूस की सेना में हाइमर्स का ऐसा खौफ है कि इसे देखते ही पुतिन की आर्मी की सांसें अटक जाती हैं। युद्ध के मैदान में ज़ेलेंस्की और उनकी आर्मी हाइमर्स को गेम चेंजर बताते रहे। ऐसे में पुतिन इसकी कार्ड तैयार करने के लिए बेकरार थे और अब रूस के रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक रूस ने हाइमर्स का तोड़ भी तैयार कर लिया है। वैसे तो रूस का एयर डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत माना जाता है, लेकिन अमेरिका के हाइमर्स ने रूस के कैंप में दहशत पैदा कर दी थी। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब रूस ने उस खौफ को मिटाने का हथियार भी तैयार कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर ये वीडियो भी जारी किया है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर कमांडर के दावे के मुताबिक पैंसर S1 मिसाइल सिस्टम अब काफी अपग्रेड हो चुका है। दावे के मुताबिक पैंसर S1 अब नए सॉफ्टवेयर से लैस है, जो बेहद प्रभावी तरीके से हाइमर्स रॉकेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। इस वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि अब रूस ने अपने सैन्य ठिकानों और इंसानी बस्तियों की सुरक्षा का गोल हासिल कर लिया है। रूस के रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक पैंसर S1 एयर डिफेंस सिस्टम हवा में अपने टारगेट को 360 डिग्री के रेंज में बर्बाद कर सकता है। पैंसर S1 ड्रोन, हेलीकॉप्टर, MLRS और लड़ाकू विमानों को भी तबाह कर सकता है। पैंसर S1 आवाजाही के दौरान भी अपने टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। खबरें ऐसी भी हैं कि रूस ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन में भी तैनात कर दिया है, ताकि यूक्रेन के ड्रोन, रॉकेट, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट को ढेर किया जा सके।
डिफेंस के जानकारों के मुताबिक हाइमर्स की तेज रफ्तार की वजह से इसके खिलाफ तूफानी स्पीड में फैसला लेना जरूरी होता है, जो अब पैंट्सर S1 के अपग्रेडेड वर्जन से रूस के लिए बहुत आसान हो जाएगा। हाइमर्स को मार गिराने के लिए पैंट्सर S1 के सॉफ्टवेयर में बदलाव पर काम बेहद तेजी से हो रहा था। इसे लेकर खबरें भी आती रही हैं, लेकिन अब रूस ने इस पर पक्की मुहर भी लगा दी। रूस के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि नए सॉफ्टवेयर के साथ पैंट्सर S1 यूक्रेन में अमेरिका के हाइमर्स रॉकेटों को जमींदोज करने की ताकत हासिल कर ली है। अभी कुछ दिन पहले ही मॉस्को में कुछ रक्षा और प्रशासनिक इमारतों की छत पर पैंट्सर S1 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने की तस्वीरें सामने आई थी। दावे और तस्वीरों के मुताबिक तो पुतिन के निजी आवास के छत पर भी पैंट्सर S1 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। इन तस्वीरों से अटकलें इस बात की लगने लगी कि ज़ेलेंस्की की फौज अब रूस की राजधानी पर हमला कर सकती है। हालांकि इन तस्वीरों से पैंट्सर S1 के अपग्रेड होने की तस्दीक भी हो रही है। इसकी खूबियों की बात करें तो पैंट्सर S1 30x30 साइज के ड्रोन को गिराने के लिए आसमान में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और MLRS को भी तबाह कर सकता है। पैंट्सर S1 को थर्मल इमेजर से भी लैस किया गया है, ताकि एंटी एयरक्राफ्ट गनर टारगेट से जुड़े विस्फोटकों का भी अंदाजा लगा सके। पैंट्सर S1 एक साथ 10 से भी ज्यादा टारगेट का पता लगा सकता है। पैंट्सर S1 2 एयरक्राफ्ट तोपों से लैस है, जिनमें अधिकतम 5000 राउंड प्रति मिनट गोले बरसाने की ताकत है। इसमें जमीन से हवा में मार करने वाली 12 मिसाइलें भी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में अव्वल दर्जे का है। खुद पुतिन ने एक दिन पहले ही इसे लेकर क्या कहा था, वो गौर से सुनेंगे तो आपको बहुत बड़ा मैसेज मिल जाएगा। Практическая боевая работа показывает, что ПВО России одно из лучших в мире. Я уже говорил, что вот то, что США производят, скажем, ракеты к системам Patriot, вот, у нас в стране таких ракет производят в 3 раза больше, даже больше, чем в 3 раза. А что касается ракет ПВО в целом, разного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством. Ну, кроме всего прочего, конечно, и сами системы современные и надежные. Но, тем не менее, конечно, все бывает, но в целом система работает исправно. पुतिन ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम का आकलन करने के बाद ये बातें कही, जिसका मकसद ज़ेलेंस्की से ज्यादा जो बाइडेन और नेटो देशों को वार्न करना था। पुतिन ने सीधे अमेरिका का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि उनका देश एयर डिफेंस के लिए अमेरिका के मुकाबले 3 गुना ज्यादा मिसाइलों का निर्माण कर रहा है, जो इस बात का सबूत है कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे भरोसेमंद और आधुनिक है। अमेरिका के जिस हाइमर्स को ढेर करने के लिए रूस ने पैंट्सर S1 के सॉफ्टवेयर में बदलाव किया है, उसकी ताकत से वाकिफ होना भी जरूरी है। यूक्रेन में रूस की बमबारी के बीच जब अमेरिका ने ज़ेलेंस्की की आर्मी को हाइमर्स दिया, तो ये यूक्रेन के लिए बड़ी ढाल साबित हुआ। अमेरिका ने पहली बार जून 2022 में यूक्रेन को हाइमर्स रॉकेटों की खेप सौंपी थी। इस रॉकेट सिस्टम की बदौलत यूक्रेन की सेना ने रूस की हमलावर आर्मी को बड़ा नुकसान भी पहुंचाया। इस सिस्टम ने रूस की सप्लाई चेन और सैन्य ठिकानों पर कहर बरपाया। M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हाइमर्स एक लाइट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, जिसे 1990 के दशक के अंत में अमेरिकी सेना के लिए विकसित किया गया था। इस रॉकेट सिस्टम को अमेरिकी सेना के M1140 ट्रक के ऊपर लगाया गया था। M142 में 6 गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम या 2 प्रेसिजन स्ट्राइक मिसाइल या एक जमीन से जमीन पर मार करने वाली आर्मी टैक्टिकल मिसाइल लगी होती है। इस रॉकेट सिस्टम के एक यूनिट की कीमत $5.1 मिलियन है। हाइमर्स रॉकेट सिस्टम अमेरिका की सेना में 2010 से शामिल है। इस रॉकेट सिस्टम ने अफगानिस्तान युद्ध, सीरिया के गृह युद्ध और इराक के गृह युद्ध के बाद यूक्रेन में भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। हाइमर्स की रेंज 300 किलोमीटर तक बताई जाती है, जबकि इसके गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम 84 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसकी प्रेसिजन स्ट्राइक मिसाइल 500 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती है। इस रॉकेट सिस्टम की ऑपरेशनल रेंज 480 किलोमीटर की है, जो 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। हाइमर्स जैसे हथियारों के बूते ही यूक्रेन बीते 11 महीने से ज्यादा वक्त से युद्ध के मैदान में डटा है। ज़ेलेंस्की की सेना हर रोज ऐसे दावे करती है जो पुतिन की टेंशन बढ़ाने वाले होते हैं। Протягом минулої доби завдала 14 ударів
по районах зосередження ворога та 2 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, знищено 2 ворожі літаки Су-25, гелікоптер К-52, 4 БПЛА типу Орлан-10 і 1 типу Суперкам. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження живої сили та 4 склади боєприпасів російських окупантів. यूक्रेन युद्ध में बेशक रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में सवाल ये है कि जंग का अंजाम क्या होगा? क्या नाटो के हथियारों से यूक्रेन अपनी जमीन से रूस को खदेड़ने में कामयाब हो जाएगा? इसकी उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि पुतिन को कभी हार मंजूर नहीं। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM